आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किस तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं आज उसे सीखेंगे। फ्यूचर को फारसी में हम आइंदे या मुस्तकबल कहते हैं। जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम कहेंगे ज़माने आइंदे या ज़माने मुस्तकबल। तो फारसी भाषा में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंसेस बनाने के लिए हम खासतन इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, खासतन की प्रेजेंट फॉर्म खा का प्रयोग करते हैं और इसमें ही वर्बल एंडिंग थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन की लगती है, क्योंकि खा प्रेजेंट है और हम सभी जानते कि जो हमने पहले प्रेजेंट में रूल सीखा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के लिए दाल वर्बल एंडिंग होती है, क्योंकि इसमें खा खासतन की प्रेजेंट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए इसमें हम दाल को ऐड करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के लिए। और जो मेन वर्ब है उसकी हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें जो वर्बल एंडिंग है वो खा के अंदर लगेगी, ना कि मेन वर्ब में। इस बात को आप हमेशा याद रखें। इसका सेंटेंस देखें। सब्जेक्ट है जिसे हम फाइल कहते हैं, उसके बाद खा जो खासतन की फर्स्ट फॉर्म है या प्रेजेंट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसी में कंजुगेशन एंडिंग लगेगी और मादे माजी यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसका सेंटेंस देखिए, यहाँ पे मैंने रफ्तन इंफिनिटिव को लिया है जिसकी सेकंड फॉर्म रफ्त है। तो यहाँ देखिए मन खाहम रफ्त, तो देखिए खा के अंदर यहाँ पे वर्ब एंडिंग लगी है, ना कि मेन वर्ब के अंदर। तो मन खाहम रफ्त ये इसका ट्रांसलेशन है, यानी मैं जाऊंगा, यानी आई विल गो। अगला देखें तू खाही रफ्त, तो यहाँ भी देखें खा के अंदर वर्बल एंडिंग है, ना कि मेन वर्ब के अंदर। तू खाही रफ्त तुम जाओगे। इसी तरह से ऊ खाहद रफ्त, क्योंकि खा प्रेजेंट फॉर्म है, थर्ड पर्सन के लिए दाल वर्बल एंडिंग का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे खा के अंदर दाल लगा। ऊ खाहद रफ्त यानी वो जाएगा या वो जाएगी। इस तरह माँ खाहिम रफ्त हम जाएंगे। इसी तरह से शुमा खाहिद रफ्त, तो यहाँ भी खा के अंदर ये दाल लगाए, शुमा की वर्बल एंडिंग शुमा खाहिद रफ्त आप जाएंगे। इस तरह से आन्हा खाहंद रफ्त, तो खा के अंदर अंध वर्बल एंडिंग लगा है, आन्हा खाहंद रफ्त वे जाएंगे। आइए अब फ्यूचर टेंस में नेगेटिव सेंटेंस हम किस तरह से बनाएं उसे सीखते हैं। तो यहाँ भी वही रूल एप्लीकेबल है जो हम पहले सीख चुके हैं। खा के अंदर हम नून को प्रीफिक्स करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है फ्यूचर में नेगेटिव हो जाएगा। सिंटेक्स वही रहेगा, लेकिन इसमें हम नून प्रीफिक्स ऐड कर देंगे। फाइल यानी सब्जेक्ट नून एज ए प्रीफिक्स खा के अंदर लगेगा, शनासे सर्फ यानी वर्बल एंडिंग और माध्य माजी। यहाँ देखें मन ना खाहम रफ्त, तो यहाँ देखें नून खा के अंदर लगा है और वर्बल एंडिंग भी खा के अंदर लगे, तो मन ना खाहम रफ्त मैं नहीं जाऊंगा। इस तरह से तू ना खाही रफ्त तुम नहीं जाओगे। ऊ ना खाहद रफ्त वो नहीं जाएगा वो नहीं जाएगी। इस तरह से मान ना खाहिम रफ्त हम नहीं जाएंगे। इस तरह से शुमान ना खाहिद रफ्त आप नहीं जाएंगे। इसी तरह से आन्हा ना खाहद रफ्त वे नहीं जाएंगे। तो जब भी आपको फ्यूचर में नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नून को खा के अंदर प्रीफिक्स कर दें और वर्बल एंडिंग भी खा के अंदर ही लगेंगे। इस बात को आप याद रखें। जब भी हम फ्यूचर सेंटेंस के अंदर कंपाउंड वर्ब का प्रयोग करेंगे तो खा जो है हम कंपाउंड वर्ब के बीच में लगाएंगे। यहाँ पे मैंने लिया जिंदगी करदन, यानी किसी जगह पर रहना। जिंदगी करदन का मतलब जिंदगी करना नहीं है, जिंदगी जीना नहीं है। जिंदगी करदन मीन कहीं पर किसी जगह पर रहना। तो यहाँ देखें मन इंजा जिंदगी खाहम कर, तो देखिए खाम जिंदगी करदन के बीच में आया है। मन इंजा जिंदगी खाम कर मैं यहां रहूंगा। तू इंजा जिंदगी खाही कर तुम यहां रहोगे। वो इंजा जिंदगी खाहद कर वो यहां रहेगा या वो यहां रहेगी। माँ इंजा जिंदगी खाहिम कर हम यहां रहेंगे। इसी तरह से शुमा इंजा जिंदगी खाहिद कर आप यहां रहेंगे। अगला सेंटेंस आन्हा इंजा जिंदगी खाहद कर वे यहां रहेंगे। तो जब भी आप फ्यूचर टेंस के अंदर कंपाउंड वर्ब का प्रयोग करें तो वही रूल यहां भी अप्लाई होगा कि कंपाउंड वर्ब के बीच में आपको खा लगा देना है। फ्यूचर टेंस में जब हम कंपाउंड वर्ब का प्रयोग करेंगे
तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वही नून खा के अंदर प्रीफिक्स करेंगे और वर्बल एंडिंग भी खा के अंदर लगाएंगे। जैसे मन इंजा जिंदगी ना खा हम कर, तो देखिए नून खा के अंदर लगा और वर्बल एंडिंग भी इसमें लगा है। तो मन इंजा जिंदगी ना खा हम कर, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अगला सेंटेंस देखें, तू इंजा जिंदगी ना खाही कर, तुम यहाँ नहीं रहोगे। ऊ इंजा जिंदगी ना खाहद कर, वो यहाँ नहीं रहेगा, वो यहाँ नहीं रहेगी। माँ इंजा जिंदगी ना खाहिम कर, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगला सेंटेंस देख, शुमा इंजा जिंदगी ना खाहिद कर, आप यहाँ नहीं रहेंगे। आन्हा इंजा जिंदगी ना खाहंद कर, वे यहाँ नहीं रहेंगे। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। आइए अब हम सीखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस में किस तरह से बनाएंगे। यहाँ भी वही रूल अप्लाई होगा जो हम पहले टेंसेस में सीख चुके हैं। इसमें भी आया क्या के लिए हम प्रयोग करते हैं या दूसरे इंटरोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करके हम अपने सेंटेंस को फ्यूचर टेंस में इंटरोगेटिव बना सकते हैं। आइए पहला सेंटेंस देखें, आया मन्ना खाहम रफ्त। आया यानी क्या, आया मन्ना खाहम रफ्त, क्या मैं नहीं जाऊंगा। दूसरा देखें, ऊ इंजा जिंदगी हद कर, क्या वो यहां रहेगा। अगला सेंटेंस देखें, आया आन्हा इंजा जिंदगी ना खाहंद कर, क्या वे यहां नहीं रहेंगे। अगला सेंटेंस देखें, शुमा कुजा खाहिद रफ्त, आप कहां जाएंगे। आन्हा चे खाहंद खोर्द, वे क्या खाएंगे। तू चे वक्ती बर खाही गश्त, तो चे वक्ती एट व्हाट टाइम, तू चे वक्ती बर खाही गश्त, तुम किस समय वापस लौटेगे। तो इस तरह से आप जब भी फारसी में किसी भी टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो सेंटेंस के शुरू में आया का प्रयोग करें, जिसको हम यूजुअली अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। अदरवाइज डब्ल्यू फैमिली के जो इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं उनका प्रयोग करें। आइए फ्यूचर टेंस में कुछ और सेंटेंसेस का अभ्यास करते हैं। पहला सेंटेंस देखें, शुमा बेदारा चे खाहिद गुफ्त, इसका ट्रांसलिटेशन है, इसका अनुवाद होगा आप दारा को क्या कहेंगे। अब क्योंकि चे बीच में आया है तो इसलिए यहाँ पे चे को एज ए व्हाट ट्रांसलेट करेंगे। अगला देखें, मन जमाने ज्यादी ना खाहम गिरफ्त, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगला सेंटेंस देखें, ओ यक साते दीगर आंजा खाहद बूद, वो 1 घंटे बाद वहां होगा। अगला सेंटेंस देखें, मन बाऊ सोहबत खाम कर, मैं उससे बात करूंगा। अगला सेंटेंस देखें, ऊ दास्तान खाहद नविश्त, वो कहानी लिखेगा या वो कहानी लिखेगी। अगला सेंटेंस देखें, माँ दर मैदान बाजी बाजी खाइम कर, हम खेल के मैदान में खेल लेंगे। आइए कुछ और सेंटेंस का अभ्यास करते हैं। ऊ बेमा कुमक न खाहद कर, वो हमारी सहायता नहीं करेगा या वो हमारी सहायता नहीं करेगी। अगला सेंटेंस देखें, फरदा मन इन शेरा तकरार खाम कर, शेर को हम कपलेट भी कहते हैं फारसी में और शेर को पोएट्री भी कहते हैं। फरदा मन इन शेरा तकरार खाम कर, कल मैं इस कविता को दोहराऊंगा। मन इमशब इन किताब रा खाम खांद, मैं आज रात इस किताब को पढ़ूंगा। ऊ फरदा किताबे मन रा पस खाहा दाद, कल वो मेरी किताब वापस देगा या देगी। अगला सेंटेंस देखिए, मन बाऊ सोहबत खाम कर्द, मैं उससे बात करूंगा। सोहबत यहाँ पे बात करने को कहते हैं, टू टॉक को कहते हैं। आन्हा पस अज रसीदन बे खाने खाहंद खाबीद, वे घर पहुंचने के बाद सोएंगे। अगला सेंटेंस देखें, सवाल इन अस्त के चे कसी इन कार्रा अंजाम खादाद, सवाल फारसी भाषा में प्रयोग करते हैं जिसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। सवाल इन अस्त के चे कसी इन कार्रा अंजाम खादाद, प्रश्न यह है कि इस काम को कौन करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको फारसी भाषा में फ्यूचर में किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ एक बात याद रखें कि फारसी भाषा में जब हम फ्यूचर में सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पे हम खासतन की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या प्रेजेंट फॉर्म है खा के अंदर हम वर्बल एंडिंग लगाएंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म है इसलिए इसमें हम
थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यानी ऊ के लिए दाल वर्ब एंडिंग भी लगाएंगे और इसमें जो मेन वर्ब है वो हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी। इस बात को आप हमेशा याद रखें। तो जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ, जितनी भी वोकैबुलरी आपके पास है उनका प्रयोग करते हुए आप फ्यूचर टेंस में सेंटेंस बनाने का अभ्यास करें। यहाँ एक बात और जरूरी बात जो आपको याद रखनी है कि फारसी भाषा में एक ही फ्यूचर टेंस है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि अंग्रेजी भाषा में फ्यूचर के जो दूसरे पार्ट हैं यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी किस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाकर आपको बतलाऊं कि उनमें किस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।